गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है आपकी चैप्टर का जो आपकी बुक का चैप्टर है 16 उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है द बर्थ ऑफ यूएनओ, यानी कि यूएनओ का जन्म। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ठीक है। यूएनओ की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संगठन, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस और ओ से बनेगा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसकी जो स्थापना वैसे जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें कि 51 कंट्रीज़ हैं। इसके बारे में आगे आपको सब समझाया जाएगा कि क्यों बना, क्या रीज़न था इसका, इसको आने का क्या रीज़न रहा, क्यों इसको लगाया गया, इसमें क्या होता है, इसके क्या काम है, इसकी सब चीज़ आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक को अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो वो जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से धुलधुला सा दिखाई देता है, यानी कि आपको क्लियर दिखाई नहीं देता। तो क्लियर ना दिखाई, अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो आप अपनी बुक से पढ़ तो सकते हैं और आराम से जो है मेरी हिंदी ऑडियो को सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम जो इस चैप्टर को अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें यूनियन यानी कि यूएनओ के बारे में बात कही गई है। तो लेट्स बी स्टार्ट टू द चैप्टर। The UNO is a bird boy of peace loving nations. It works worldwide to stabilize peace and maintain human dignity, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूएनओ है, ये जो यूएनओ है, ये जो है ये यूएनओ का जो यानी कि यूएनओ जो है ये जो है शांति मतलब शांति प्रिय देशों का एक विश्व लड़का है, ठीक है। ये इसका काम जो है ये जो है शांति स्थापित दुनिया में, शांति दुनिया भर में शांति स्थापित करने का काम करता है, ठीक है। और साथ में जो है ये ह्यूमन डिग्निटी को भी मतलब मेंटेन करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है मानव गरिमा को भी बनाए रखता है, मानव गरिमा को भी बनाए रखता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है जो पूरे दुनिया भर में जो जैसे भी मतलब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ कोई देश आपस में लड़े नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है शांति बनाए रखने के लिए ये यूनियन बनाया, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया है, जिसमें कि मानव गरिमा भी बनी रहे और देश में दुनिया भर में यानी कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे, ठीक है। सेवरल फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ यूएनओ, यानी कि काफ़ी ऐसे फैक्टर्स थे जो कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस का बर्थ के लिए जिम्मेदार माने गए हैं, ठीक है, माने गए थे। काफ़ी फैक्टर थे ऐसे। द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वाज फॉलोड बाई ए सर्च ऑफ मार्केट टू सेल देयर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड सोर्सेज ऑफ लॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज़। तो इसका मतलब है कि यूरोपियन देशों जो देशों की औद्योगिक प्रगति के बाद में उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और कच्चे माल को बेचने के लिए बाज़ारों की खोज की गई थी। कई एशियाई अफ्रीकाई देशों के उपनिषेधवाद और नियंत्रण में त्रिशूल का इस्तेमाल करके इन देशों को फौरन थोनेल हाथों शोषण का सामना करना पड़ा, ठीक है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो कच्चा माल था उनको बेचने के लिए काफ़ी स्रोत मतलब बेचने के लिए बाज़ारों की खोज की गई थी इसमें, ठीक है। साथ में जो है जो मतलब जो यूरोपियन यानी कि जो कई जो एशियाई अफ्रीकाई जो देश थे, यानी कि ये देखो ये नीचे आ रहा है, इट रिजल्ट टू इन colonial colonization and
कंट्रोल ऑफ मैनी